हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजीत कुमार। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, जो वीडियो को आप लोग देखे भी नहीं होंगे। तब उससे थोड़ी देर बाद मेरे को फिर एक वीडियो मिला जो खान सर बोला था वही सत्य हुआ। तो वो वीडियो में डाला था थोड़ी देर पहले, 4 घंटा पहले। वो वीडियो देख करके आइए, वीडियो देख करके बताइएगा क्या हकीकत है या नहीं। दो ब्राह्मणों ने मिल करके 90% आदमी पर भारी पड़ गया। भैया बस देखिएगा, भैया ब्राह्मणवाद जहाँ जहाँ रहता है वहाँ SC ST OBC को गिराने का ही काम करता है। देखिए आज वही हो गया। कोर्ट में 5 जज रहते हैं, उसमें 2 जज बोला कि नहीं ये कानून सही नहीं है, इसको फिर अध्याय करके फिर से बनाया, आदेश दे दिया। तो देखिएगा ये वीडियो में। आखिरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ब्राह्मणवादी सवर्ण चरित्र दिखाया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सवर्ण जजों की पीठ ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC के उन नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी जिसमें दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्पीड़न को रोकने के लिए समानता समिति बनाने की बात की। ब्राह्मण चीफ जस्टिस सूर्यकांत और ब्राह्मण जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इसके प्रावधान नहीं और इनका गलत इस्तेमाल किया। कोर्ट ने यह टिप्पणी उन याचिकाओं पर की आरोप लगाया गया कि नए नियम जनरल कैटेगरी यानी समान छात्रों के साथ भेदभाव करते। UGC ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और UGC को नोटिस जारी करने के जवाब में 7 नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार करने का निर्देश। मतलब देश का सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि भारत में किसी भी कानून का कोई दुरुपयोग नहीं और न हो सकता है। हो सकता है कि इसके लिए मेरे ऊपर अदालत की अवमानना का मुकदमा हो जाए, लेकिन इससे इस समाज का महत्व कम नहीं हो जाता। देश के ब्राह्मण लॉर्ड क्या इसकी गारंटी ले रहे हैं कि किसी कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा? सच है कि जब भी दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के उत्पीड़न की बात आती है, उन्हें न्याय देने की बात आती है, समानता के सिद्धांत को सबसे निचले, सबसे कमजोर और सबसे शोषित तबके तक पहुंचाने की बात आती है, सुप्रीम कोर्ट अपना रंग दिखा देता है। 1951 के चंपकई दुरईराजन केस से लेकर 2018 में SC ST एक्ट को कमजोर करने से लेकर 2026 तक यह सिलसिला लगातार जारी है। कमाल की बात है कि 2 ब्राह्मण जज बैठते हैं और पहली सुनवाई में ही बोल देते हैं कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए जो समानता की बात कर रहे हो इसका दुरुपयोग हो सकता है। चलो यहाँ तक बोला। केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, चलो मान लिया। UGC को नोटिस जारी कर दिया, चलो मान लिया। लेकिन ये निर्देश कैसे दे दिया कि नियमों का ड्राफ्ट फिर से तैयार? ये तो बिना केंद्र सरकार की दलील और जवाब के सुने फैसला ही सुना देते। आपने मान लिया कि जो इस देश के समाज कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं और इसमें किसी को भी सुनने की कोशिश नहीं। बात कानून के दुरुपयोग, तो आपने 5-5 साल से इस देश के नौजवानों को बिना किसी मुकदमे के चुरा रखा है। और क्या सुप्रीम कोर्ट की सबसे ऊंची कुर्सियों पर बैठे शर्मा जी के लड़के गारंटी ले रहे हैं कि कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ED के कुल दर्ज मामलों में केवल 50-60 केसों में कन्विक्शन हुआ। रिपोर्ट्स में ओवरऑल कन्विक्शन रेट 2% भी नहीं पहुंचता। तो हे देश के ब्राह्मण मिलॉर्ड, क्या आप ED के मामले दर्ज करने पर रोक लगाने की हिम्मत रखते हैं? कानून खत्म करो। यही हाल दहेज उत्पीड़न के मामलों का है। तो क्या आप दहेज उत्पीड़न कानून को खत्म कर देने का इरादा रखते हैं ब्राह्मण मिलॉर्ड? इसी तरह से क्या आप छेड़खानी के कानूनों पर रोक लगाने की हिम्मत दिखा सकते हैं? क्योंकि 90% से ज्यादा मामलों में बेटियां यह साबित ही नहीं कर पाती। कैसे करेंगी? मेट्रो में, बस में, रेलगाड़ियों में छेड़खानी होती है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अपराध हुआ ही नहीं। ये भयावह है। आपको लगता है कि कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए कानून होना ही नहीं चाहिए। बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से कुलदीप सेंगर छुट्टा घूमता रहा, मददगारों को मारता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से हत्यारा और बलात्कारी राम रहीम छुट्टा घूमता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से बलात्कारी और हत्यारा आसाराम छुट्टा घूमता रहा? बताइए मिलॉर्ड, किस कानून के दुरुपयोग से हत्यारे और बलात्कारी जब चाहते हैं जेलों से बाहर आते हैं और कानून के छत पर
मनुष्य मानने की बात आती है तो ब्राह्मण जज कहते हैं कानून को फेल से लिखो, इसका दुरुपयोग हो सकता है। तो आज तो कोर्ट ने जो हमारी तीनों रिट याचिकाएं थी जो और हमारे पक्षकारों ने भी दायर की हैं, राहुल दीवान की तरफ से याचिका दायर हुई है, अनुभव पांडे, रूबल पटलिया, संजय दीक्षित, इन सारी याचिकाओं पे कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और यूजीसी डेलिब्रेशन पूर्णतः रोका। क्यों न माना जाए देश की टॉप कोर्ट के टॉप कुर्सियों पर बैठे टॉप जाति के जजों ने यूजीसी कानून पर रोक लगाने का फैसला अपने जातीय पूर्वाग्रहों की वजह से, क्योंकि इस देश का समान गिरोह प्रधानमंत्री के पुतले को चौराहों पर फूंके मारता है। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने 2016 में कहा था कि अगर नोटबंदी से मजा ना आए तो चौराहे पर लगता है 10 साल बाद जनता ने उनकी अपील और आग्रह को लेकिन बात इतनी नहीं है, जनता तो मोदी की कब्र खोदने के लिए बनी जाए। मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, लेकिन ये नारे लगा कौन रहा था? मोदी के पुतले को भरे चौराहे पर जूते मार कौन रहा था? मोदी की गर्दन उतारने के लिए तलवारें चमका कौन रहा था? हिंदू एकता वाले, अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने वाले, सनातन का परचम लहराने वाले और भाजपा संघ के चिरकुटों की पतलून गीली हो गई ऐसी नारेबाजी पर हिम्मत ही नहीं हो रही कि बोलते सबको जेल में डाल दे। योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं हुई बुलडोजर निकालने की। हिंदुत्व की राजनीति के सारे 52 वीर, सवर्ण 52 वीर भीतरों की तरह पेड़ों में मोदी की कब्र खोदने के लिए जा रहे लोग जरा सोच कर देखिए कि यही नारे मुसलमान लगा रहे हैं। ये न्यूज़ में लगा था नारा मोदी तेरी वो भी झूठ या सच किसी को नहीं पता। फिर भी जेएनयू प्रशासन ने पुलिस को चिट्ठी लिखा रही देश को ही काम है, FIR दर्ज करो, सबूत कर देंगे। पुलिस की लेकिन जब चौराहे पर नारे लगने लगे तो न भाजपा की औकात हो रही है, न मोदी की औकात हो रही है, न योगी की औकात हो रही है, न मंत्री की, न संसद की, न अफसर की, न होगी। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हिंदुत्व छाप लौंडे सरकार की धोती फाड़कर रुमाल कर देंगे। मैं पहले भी कहता रहा कि संघियों और भाजपाइयों के असली निशाने पर मुसलमान नहीं है, असली निशाने पर दलित है, पिछड़े हैं, आदिवासी है, और वही हो रहा है। हिंदू एकता के नारे लगाने वाले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को बता रहे कि अपनी औकात में रहना। हिंदू राष्ट्र का एक सनातनी यूट्यूबर तो खुलेआम मोदी के शिक्षा मंत्री को पिछवाड़े पर लात मारने की बात कर रहा है। पिछवाड़ा एक बेहद घटिया शब्द है, लेकिन इसके लिए वो जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा है उसका इस्तेमाल करना ही मंत्री जी की औकात नहीं है। मोदी जी की FIR दर्ज करवा दें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का अनिवार्य तत्व है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को कुचल देना, मसल देना। यहाँ यह बताना जरूरी है वो शिक्षा मंत्री का नाम करने का ध्यान है जिनके पिछवाड़े पर लात मारने की बात कर रहा है। अब सोच कर देखिए कि प्रधानमंत्री को चौराहों पर जूते मारे जा रहे हैं, देश के शिक्षा मंत्री के पिछवाड़े पर लात मारने का ऐलान किया जा रहा है, हक मांग रही बेटियों को कुतिया कहा जा रहा है, दलितों, पिछड़ों को औकात बताई जा रही है, और देश का पिछड़ा प्रधानमंत्री डर के मारे चुप रहता है, पूरा मंत्रिमंडल चुप रहता है, पूरी भाजपा चुप रहती है, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री चुप। और तो और हैरानी की बात तो यह है कि सब मिलकर ऐसा करने वालों के मक्खन लगा रहे हैं। सरकार पूरी संवेदना के साथ, गंभीरता के साथ इसको देखेगी। किसी को दुखी और नाराज होने की जरूरत नहीं होगा। कहने का मतलब ये है हिंदू एकता वाले, सनातन एकता वाले और अखंड हिंदू राष्ट्र वाले सारे कपड़े उतार कर कहने लगे हैं बराबरी का सिद्धांत, न्याय के सिद्धांत, शोषण मुक्त समाज एक पाखंडी समान समाज जब ऐसा करता है तो हैरानी नहीं है। लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत उनकी दलीलों पर मुहर लगा देती है, दूसरे पक्ष को सुने बिना यहाँ तक कि
गलत है।